दोस्त, खुद को इतना तेज बना लो कि दुश्मन भी झुककर सलाम करे। अगर तुमने अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई तो ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। अगर तुम्हारे अंदर जुनून की आग नहीं जली तो लोग तुम्हें बुझा देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो यूं ही वक्त बर्बाद करके बेकार की रील्स स्क्रॉल करते रहो, या फिर इस वीडियो को देखकर अपने अंदर वो आग जलाओ जो तुम्हें एक नई पहचान दे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें देखकर प्रेरित हों, यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन भी मजबूर होकर तुम्हें सलाम करें, तो इन 7 जबरदस्त रूल्स को अपनाओ। वादा है ये नियम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तो चलो बिना वक्त गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूल, अपनी रफ्तार बढ़ाओ और अपनी सफलता से जवाब दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मन जलें तो मेहनत करो, बातों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, मजाक उड़ाता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है या ताने मारता है तो उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं। याद रखो, जब कोई हमारे खिलाफ कुछ गलत बोलता है तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन बेवजह के लोगों से उलझकर हमें भी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। सबसे सही जवाब ये नहीं कि तुम उनसे लड़ो, बल्कि ये कि तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंचो कि उन्हें खुद शर्म आ जाए। एक सच्ची मिसाल, हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी जो कड़कती ठंड में भी सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाने जाती थी। मोहल्ले की औरतें उस पर उल जलूल इल्जाम लगाती थी, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती थी, लेकिन उस लड़की ने कभी किसी से बहस नहीं की, किसी को कोई सफाई नहीं दी। कुछ समय बाद वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गई और वही लोग जो कल तक उसके बारे में बुरा भला कहते थे आज उसे सलाम करते हैं। इसलिए याद रखो, तुम्हारी तेजी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। बातों से नहीं, बल्कि अपनी जीत से दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। दूसरा रूल, अपना वर्जन अपडेट करते रहो। अगर तुम स्लो चले, हैंग किए, तो लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। दुनिया तेजी से भाग रही है और अगर तुम अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाओगे तो पीछे छूट जाओगे। सोचो जरा, कल तक डॉलर का रेट 45 रुपये था, आज वो 87 का हो गया है। कल तक तेल 80 रुपये लीटर था, आज 70 रुपये में मिल रहा है। कल तक किराया 100 रुपये था, आज 200 रुपये में मिल रहा है। 1000 रुपये हो गया है। मतलब दुनिया बिजली की तरह तेज दौड़ रही है और अगर तुम धीरे चले तो ये दुनिया तुम्हें कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए खुद में तेजी लाओ, अपनी लाइफ की स्पीड डबल करो, तेजी से काम करो, अपने काम करने का तरीका स्मार्ट बनाओ, नई स्किल्स सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, खुद को अपग्रेड करते रहो ताकि कोई भी तुम्हें इग्नोर ना कर सके। अगर मेरी ये बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तीसरा रूल, गलत लोग तुम्हारी स्पीड रोक देंगे। अगर ज़िंदगी में ग्रोथ करनी है, तेज़ी लानी है, तो सही लोगों का साथ चुनो। अगर तुमने कभी रोडवेज बस में सफ़र किया हो तो देखा होगा ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा होता है, ड्राइवर के पास सोना मना है। अब सोचो, जब एक सोता हुआ इंसान ड्राइवर को प्रभावित कर सकता है तो एक आलसी, नेगेटिव, कामचोर या मतलबी इंसान तुम्हारी लाइफ पर कितना असर डालेगा। गलत संगत का असर। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बस टाइम पास की बातें करते हैं, लड़कीबाजी, नशा, फालतू की गप्पे मारते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो समझ लो ये लोग तुम्हारी स्पीड कम कर रहे हैं, तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। सही संगत की ताकत। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो बिजनेस, फ्यूचर, पैसा कमाने, स्टडी और हार्डवर्क की बातें करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो तुम्हारी ग्रोथ और सक्सेस तय है, लिख कर दे सकता हूँ। इसलिए सोचो, समझो और सही लोगों का साथ चुनो। चौथा रूल, अगर आलस नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर तुम खुद में तेजी लाने की बातें करते हो लेकिन आलस के शिकार बने रहते हो तो यकीन मानो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सोचो जरा, अगर तुम्हारे माता पिता भी आलसी होते तो आज जो ब्रांडेड कपड़े पहनकर दोस्तों में हवाबाजी मारते फिरते हो वो कभी मुमकिन नहीं होता। शायद तुम किसी मजदूरी में लगे होते, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे होते, लेकिन तुम क्या कहते हो? कल करेंगे। यकीन मानो तुम्हारा वो कल कभी नहीं आएगा। सालों बीत जाएंगे और तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर सच में तेजी लानी है, अगर अपने सपनों को हकीकत बनाना है, अगर अपने दुश्मनों को धूल चटानी है, तो आलस छोड़ो।
आज ही एक्शन मोड ऑन करो और अपनी रफ्तार बढ़ाओ। 5वां रूल, लोमड़ी जैसी तेज बुद्धि रखो, वरना जिंदगी में टिक नहीं पाओगे। अगर खुद में तेजी लानी है तो दिमाग को भी तेज बनाना पड़ेगा, वरना चाहे तुम्हारे नाम 100 बीघा जमीन हो या बैंक में 100 करोड़ पड़े हो, तुम फिर भी चैन से नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि आज के दौर में लोग एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सीधा साधा बनकर खुश रहना लगभग नामुमकिन है। एक सच्चा उदाहरण, रमेश ने 20 लाख रुपए देकर एक जमीन खरीदी, लेकिन जब कब्जा लेने का वक्त आया तो पता चला उस जमीन के 2 ओनर हैं। दूसरे ओनर ने जमीन देने से मना कर दिया। अब रमेश का पैसा भी डूब गया और कानूनी पचड़ों में फंस गया। यही वजह है कि तुम्हें सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज होना होगा। अगर लाइफ में तेजी लानी है तो अपना दिमाग लोमड़ी जितना शार्प रखो। 6ठा रूल, एक्सपर्ट लोग ही आगे बढ़ते हैं। अपने काम के बादशाह बनो, गुलाम नहीं। अगर लाइफ में तेजी लानी है तो अपने काम में माहिर बनो। जोकर मत बनो, गुलाम मत बनो, बल्कि बादशाह बनो। याद रखो, ताश के पत्तों में इक्का, राजा और रानी की वैल्यू होती है, जोकर और गुलाम की नहीं। इसी तरह जिंदगी में वही इंसान कदर पाता है जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, जिसे लोग देखते ही कहें, यार ये बंदा तो कमाल का है। जब तुम्हारा काम बोलेगा तो तुम्हारे दुश्मन भी तारीफ करेंगे। एक जबरदस्त उदाहरण, हमारी क्रिकेट टीम में कई कप्तान आए, कई विकेटकीपर आए और चले गए, लेकिन धोनी जैसी काबिलियत किसी में नहीं थी। द पॉइंट इज, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, उसके बादशाह बनो, गुलाम नहीं। जब तुम अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तभी तुम्हारी तेजी दुनिया को नजर आएगी। 7वां रूल, पहचान तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे काम से बननी चाहिए। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे टैलेंट से होगी, ना कि सिर्फ तुम्हारे नाम से। गधा अपनी बेवकूफ़ी और नासमझी के लिए जाना जाता है, शेर अपनी ताकत और एटीट्यूड के लिए पहचाना जाता है। लेकिन तुम किस लिए पहचाने जाते हो, कभी सोचा है? सिर्फ अपने नाम के आगे रॉक्स या एंजल लगा लेने से तुम ब्रांड नहीं बनोगे। ब्रांड बनना है तो अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी काबिलियत को निखारो, वरना ये दुनिया इतनी भीड़ भरी है कि तुम कब खो जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक समय था जब लोग तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते थे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर तेजी ले आए तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, चाहे वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।